दिल्ली की सत्ता और दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यह बात भारत की राजनीति की समझ रखने वाले हर शख्स को पता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां से आती हैं 80 लोकसभा की सीटें। देश का कोई ऐसा दूसरा राज्य नहीं जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या के आसपास भी कहीं टिकता हो। मसलन उत्तर प्रदेश में जैसे 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो ऐसा देश में कोई प्रदेश नहीं जहां 75 लोकसभा की सीटें हों, 70 सीटें हों, 60 हो, 65 हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, और जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है वो महाराष्ट्र का आता है, और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। तीसरा नंबर पश्चिम बंगाल का आता है, जहां 42 लोकसभा की सीटें हैं। चौथा नंबर बिहार का आता है, जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन समझिए, कहां 80 और कहां 48, बहुत का फर्क है। और ऐसे में कोई भी राजनीति करने वाला शख्स इस बात से पूरी तरीके से अवगत है कि देश की सत्ता, देश के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से, यूपी से होकर जाता है। यूपी को लेकर विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन के पास क्या प्लान है? 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देख लीजिए, 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों को देख लीजिए, तो साफ तौर पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता पर कब्जा किया था। 70, 72, 73, मतलब ये आंकड़े थे भारतीय जनता पार्टी के। दूसरा कोई दल आसपास नजर नहीं आया, और यही स्थिति रही कि केंद्र की सत्ता में लगातार 2 बार अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हो गई। लेकिन इंडिया गठबंधन को भी इस बात का पता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अधिकतम सीटों पर कब्जा करना तो बात की बात है। सबसे पहला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को उनके वर्तमान आंकड़े से पीछे ले जाना है। और विपक्ष ये काम करेगा कैसे? ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन को इस बात का अंदाजा नहीं है, या इंडिया गठबंधन को इस बात का इल्म नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर किस तरीके से इंडिया गठबंधन का अधिकाधिक सीटों पर कब्जा हो सके, इसके लिए रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। सबसे पहली रणनीति तो यही है कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के लिहाज से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मजबूत पार्टी राष्ट्रीय लोक दल, जयंत चौधरी की पार्टी। यानी कि उत्तर प्रदेश के 3 लड़के फिर से, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जयंत चौधरी, ये तीनों नेता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिस पर जिम्मेवारी बड़ी है, यह सही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी, लेकिन कांग्रेस की भूमिका अपने आप बड़ी हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। और किस तरीके से बीजेपी को घेरना है आप समझिए। कांग्रेस ने इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बाराबंकी सीट का जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, तो किसी रिजर्व सीट की तलाश उनके लिए की जा रही है। यूं तो खड़गे कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक की एक सीट से भी वो चुनाव लड़ेंगे। अपनी पुरानी गुलबर्गा सीट से उनका चुनाव लड़ना तय है, लेकिन माहौल उत्तर प्रदेश में बनाना है तो खड़गे भी मैदान में होंगे उत्तर प्रदेश से। सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय नहीं हो पा रही हैं, एक्टिव नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी भी 2024 का लोकसभा चुनाव रायबरेली संसदीय सीट से लड़ेंगी। राहुल गांधी को भी इस बार वायनाड छोड़कर अमेठी से चुनाव लड़ना होगा। अमेठी में माहौल इस बार अच्छा है राहुल गांधी के लिए। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ाने की भूमिका दी जा रही है। प्रियंका गांधी के लिए भी प्रयागराज जैसी सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अब समझिए कि बड़े नेताओं में नीतीश कुमार का जिक्र आ रहा है। नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की ही फूलपुर सीट से, जो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, जो आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया हैं,
चंद्रशेखर आजाद को भी नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का जो कुनबा है, पूरा समाजवादी पार्टी का जो कह लें कि कुनबा है, चाहे अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, शिवपाल सिंह यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, पूरे परिवार को अलग अलग सीटों से लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ना होगा। और इस रणनीति पर ना सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बल्कि इंडिया गठबंधन ने काम शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन को यह पता है कि बिना उत्तर प्रदेश को फतेह किए माहौल नहीं बनने वाला है। और अभी घोसी का उपचुनाव हुआ, 43,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जो पराजित किया, उसके बाद यूपी का माहौल अपने आप बनता जा रहा है। यूपी में जो आज स्थिति हुई है, यूपी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को कांग्रेस का समर्थन मिलता है, जीत हो जाती है, और उसके बाद जो माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसके बाद इंडिया गठबंधन की जिस रणनीति का जिक्र हमने आपके साथ किया है, वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान जरूर करेगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से 2024 जिस तरीके से इंडिया गठबंधन सक्रिय है, हमलावर है, बहुत मजबूत स्थिति होगी या क्या होगा, ये तो आखिरी में जनता का वोट ही तय करेगा। ऊंट किस करवट बैठेगा और भविष्य के गर्भ में क्या लिखा हुआ है, इसका इंतजार हम करेंगे चुनाव नतीजों का। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।